हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज मैं देने वाली हूँ आपको ओरेकल मैसेजेस और सुशांत के मैसेजेस अगले हफ्ते के लिए, यानी 18 से लेकर 24 तक, जुलाई तक के लिए। ओरेकल मैसेजेस और सुशांत के मैसेजेस मैं सेग्रीगेट नहीं करने वाली हूँ, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा सुशांत, इट इज़ अप टू यू, आप लोगों को समझना है कौन सा सुशांत का मैसेज है, कौन सा ओरेकल डिवाइन का मैसेज है। बट देन डिवाइन इज सुशांत, सुशांत इज डिवाइन, सो समवेयर इट इज़ कनेक्टेड। दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अलग से मुझे वो नहीं करना है। और मैं योगिनी के साथ स्टार्ट करने लगी हूँ। So let's see what is the message for, okay, पूरा भी नहीं बोलना पड़ा, द मैसेजेस केम एंड लेट्स सी। फर्स्ट इज भैरवा। भैरव जो है वो डॉग जो है वो उनका वाहन होता है, और हम सब जानते हैं भैरव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, प्रोटेक्ट करती है भैरव की एनर्जी, डेविल और को ख़त्म करती है भैरव की एनर्जी। और भैरव जो है वो यूजुअली एक पैर पे ही खड़े होते हैं, और इसलिए आपको वो एनर्जी जो है उस तरह के दिखाई दे रही है। और मैं इसको पढ़ूंगी। दूसरा जो है सिम्हाला पदा है, और ये सिंह के फेस वाली है, तो भैरव आ गए हैं। और जो भैरव हैं वो माता के द्वार पे भी होते हैं, और यहाँ पे सिंह के ऊपर सवार सिंह फेस की माता या योगिनी भी आ गई हैं। और नेक्स्ट जो है वो ईर्ष्या हरम है, और ईर्ष्या हरम मतलब जो भी किसी तरह का ईर्ष्या या द्वेष है उसको हरने वाली, उसको ख़त्म करने वाली, उस पाप की एनर्जी को ख़त्म करने वाली। और मुझे ये बहुत अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स लग रहे हैं, क्योंकि ये 41 है। सो यहाँ पे भैरव जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। भैरव की एनर्जी इन कार्ड्स में इसलिए है कि भैरव, जब आपको कोई सवाल पूछना है तो आप अपने आप को भैरव की एनर्जी में रखते हैं कि हम भैरव बन के आपसे सवाल पूछने लगे हैं, और फिर हमें वो आंसर जो हैं वो कार्ड से मिलते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछने की एनर्जी और सवालों के जवाब मिलने की एनर्जी जो है वो मुझे नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत समय से एक पैर पे खड़े होकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे थे लगातार, लेकिन उनके कोई जवाब नहीं मिल रहे थे, और अब मुझे वहाँ पे वो जवाब मिलने की एनर्जी जो है वो दिखाई देने लगी है। सो आज पहले ही कार्ड्स जो हैं वो बोलते हैं कि जिन सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे थे उनके जवाब की एनर्जी जो है वो आपको मिलेगी, या उनके जवाब जो हैं अब आपको मिलेंगे। मुझे लगता नहीं इसमें भैरव का कार्ड जो है वो इंटरप्रिटेड होगा, क्योंकि मैंने शुरू में जितना पढ़ा था उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन थी कि भैरव का कार्ड जो है वो आपके सवाल पूछने के लिए है। मतलब आपका भैरव जो है वो है जो प्रार्थना कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, और फिर जो ये योगिनी है ये उसका आंसर या उसका जवाब जो है वो देती हैं। तो भैरव की एनर्जी जो है वो उसी क्वेश्चन की एनर्जी जो है वो भैरव की एनर्जी में आती है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल हम पूछते रहे थे उनका आंसर मिलने का वक्त, उनका जवाब मिलने का वक्त जो है वो आ गया है। इस पर देखते हैं अगर हम भैरव इसमें देख पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता, पर नहीं है ना, नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम पहली योगिनी जो है वो उनको देखते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर है सिम्हाला। तो 41 नंबर योगिनी, सिम्हाला योगिनी जो है वो क्या बोलती हैं? तो सिम्हाला योगिनी जो है वो ये यहाँ पे रह गई, द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलेंस। सो एक्सीलेंस बताती हैं ये योगिनी, और ये जो योगिनी है ये नॉलेज बताती हैं, डिवाइन एनर्जी बताती हैं, कहीं साधक की एनर्जी जो है उसको बताती हैं। ये शेर के ऊपर सवार हैं, इसका मतलब है कि शेर जो है वो जस्टिस की एनर्जी भी बताता है, पावरफुल एनर्जीज भी बताता है। वो लोग जो अपने प्राइड के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनको टेम करने की एनर्जी भी बताता है। और ये कार्ड जो है वो अपने सारे सेंसेस को इकट्ठा करने की एनर्जी भी बताता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक एनर्जी है, एक ताकत है जो आप सवाल पूछ रहे थे, और उन सवालों के जवाब में जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे थे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, और किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आपको, वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे, वो जवाब आना शुरू हो जाएंगे, वो एनर्जी जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे द डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी है ये, और सारी नेगेटिविटीज़, हर तरह की नेगेटिविटी जो है, हर तरह की एग्रेसिव नेगेटिव एनर्जी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो अगले हफ्ते का सबसे पहला मैसेज तो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, सवालों के जवाब मिलना, प्राइड का ख़त्म होना, टेम करना नेगेटिव एनर्जीज़ को, और सब तरह के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना। और ये नंबर 7 की एनर्जी बनती है, ये 5 की एनर्जी बनती है, 7 + 5 12 की एनर्जी बनती है, जो कि नंबर 3 बनता है अगेन, और नंबर 3 डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का नंबर है। सो पहला ही मैसेज जो है वो बहुत 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 ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल है कि अगला हफ्ता जो है वो डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब, ना केवल आपके सवालों के जवाब लाएगा, बल्कि जो लोग जवाब देने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे उन लोगों को भी नेल डाउन होना पड़ेगा, और वो जवाब देंगे आपको। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द सेकंड मैसेज। सुशांत। ओके,
सेंट जर्माइन का मैसेज है और वो बोलता है कर्मा रिलीजिंग, गो बियॉन्ड, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अगेन सिमिलर मैसेज है कि कर्मा जो है वो अपना पाथ ले रहा है। इसके पीछे एक इक्वेशन है, इक्वेशन आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं थर्ड आई है जो सब कुछ देख रही है, और ये वक्त है जब कर्मा जो है वो रिलीज होएगा, कर्मा जो है वो अपना पाथ लेगा, कर्मा जो है वो अपना स्टेप जो है वो लेना शुरू करेगा और सारा ड्रामा जो है वो खत्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सेकंड लेडी वीनस है जो डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग्स बताता है। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियम्स। सो डिवाइन से आपको बहुत सारी डाउनलोड्स जो हैं वो आने वाले हैं। डिवाइन बहुत कुछ आपको समझाने वाला है और बहुत सारा सच जो है वो रिवील होने वाला है। होली एल्केमिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत हेल्प करेगी। एमेथिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर, और एमेथिस्ट जो है वो प्रोटेक्शन भी देता है, पावर भी देता है। तो आपके पास वो एनर्जी है जहाँ पे आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप पावरफुल हो, और आप कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे कर्मा अपने आप को रिलीज करने वाला है। कर्मा जो है वो प्रधान होने वाला है, आप कर्मा का असर जो है वो देखने वाले हो और बहुत सारे सच जो है वो रिवील होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक की एनर्जी जो है बहुत सारी रिविलेशन लेकर आ रही है और बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लेकर आ रही है। इस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। आज सुशांत की जो वीडियो बनाई उसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैसेज अधूरा है, कुछ और है जो वो बोलना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें वो आंसर जो है वो मिल रहा है। बिकॉज मैंने ट्राई किया, वो अभी दोबारा कनेक्ट तो नहीं किए, मैंने 3-4 बार ट्राई किया सुबह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा रह गया था, लेकिन ही डिड नॉट कनेक्ट। बट यहाँ पे मुझे वो जवाब जो है वो मिल रहा है दैट नेक्स्ट वीक जो है वो डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस जो है वो लेकर आ रही है। लेट्स सी सुशांत, व्हाट यू वांट टू से अबाउट नेक्स्ट वीक। यस आई विल। Okay, so he said read from the book and I was like yes I will. Okay, नंबर 15 की एनर्जी है। 15 एनर्जी वैसे डेविल एनर्जी होती है, लेकिन 15-6 डिवाइन एनर्जी भी होती है, और ये बोलता है समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, कुछ बहुत खूबसूरत जो है वो आने वाला है यहाँ से। और सेकंड बोलता है 42 की एनर्जी है, फिर से 6 की एनर्जी, यू सी 6 की एनर्जी, और वो बोलता है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने आप को डेट पे, अपने आप को कहीं बाहर लेकर जाओ, अपने आप के साथ समय बिताओ। ये अच्छी एनर्जी का साइन है दोनों ही। और 6 नंबर 3 की एनर्जी फिर से बनती है, एंड वी हैव नंबर 3 की एनर्जी ऊपर भी। तो यू सी दैट 3 एनर्जी इज कमिंग अगेन, इट इज अ कनेक्ट एनर्जी। और मैं क्योंकि उन्होंने बोला मैं बुक से दोनों की जो मैसेजेस हैं वो बताऊंगी, और आप इंग्लिश में खुद पढ़ सकते हो, हिंदी में मैं बता दूंगी। लेट्स सी। गार्डन ये बोलता है कि या तो हम बैठे रहें और अपनी पेन जो है उसके पर सोचते रहें कि क्या क्या हुआ है, या फिर हम सीखें कि कुछ अपनी पेन से ब्यूटीफुल जो है हम ग्रो करें। तो रेडी हो या चाहे ना हो, लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का ओपन अप हो रहा है, और जो भी आप फील करते हो, जो भी आप चाहते हो कि आपको करना है इन ऑर्डर टू अपनी हीलिंग करने के लिए, इवन इफ वो आपको सेल्फिश लगता है वो करिए, क्योंकि कई बार ज़रूरत होती है थोड़ा सा सेल्फिश होने की लॉन्ग रन में चीज़ों को वर्कआउट करने देने के लिए। और फोकसिंग, अपने आप पे फोकस कीजिए, अभी अपने आप पे फोकस कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, आप चाहें आप ना चाहें, आप कुछ भी बोलें, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। और अब चाहे वो सेल्फिश एनर्जी ही लगे, लेकिन अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। दूसरा कार्ड जो है वो 42 नंबर है, और वो बोलता है अपने आप को डेट पे ले जाइए। वो बोलता है थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, ये टाइम है जहाँ पे आप पॉज जो है उस बटन को प्रेस करें, कंटेम्पलेट करें बिफोर अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ आपकी जर्नी। सो नया चैप्टर जो है बिगिन हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉज करना और अपने आप के साथ इंट्रोस्पेक्ट करना, अपनी मूवमेंट जो है, अपनी इन आई ओपनिंग मूवमेंट, अपनी चीज़ें जो हैं आपके बारे में, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आपके बारे में, उनके सोचिए, अपने आप के साथ समय बिताइए। और ये अगर ये सिर्फ रात को अपने आप के साथ, सिर्फ अपने आप के साथ क्वाइटली इंजॉय करना है या क्वाइटली रहना है, या फिर अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना है, उसको कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सेइंग एक नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है, और उस फेज के शुरू होने से पहले, और आप चाहो ना चाहो वो फेज शुरू होगा, तो आप उस फेज के शुरू होने से पहले थोड़ा सा कंटेम्पलेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताइए, थोड़ा सा बेशक किसी को लगे आप सेल्फिश हो रहे हो, आप दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हो, फिर भी अपने आप को वक्त दीजिए, और कहीं अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस नई जर्नी के लिए, बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से, वेयर आर वी लीडिंग दिस वीक 18 to 24 July. Okay.
अबंडेंस, ब्यूटीफुल, यू विल रिसीव अबंडेंस। और इसकी स्टोरी जो है ना वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी बतानी है, तो जब ऐसा लगता है तो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ उस एनर्जी को बिल्कुल भी। सो लेट मी सी अबंडेंस का कार्ड क्या बोलता है। आई विल हैव टू, ओके हियर, ये कार्ड बोलता है कि एज अ किंग ऑफ हिज, कृष्ण जो है एज अ किंग जो है वो बहुत लविंग थे, केयरिंग थे, बहुत अच्छे लीडर थे सबके। और द्वारका जो है वो द्वारका आइलैंड, वो नेबरिंग, उसके नेबरिंग आइलैंड्स जो थे उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। कृष्ण जो है वो अपनी वाइफ्स के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ रहे। और रूल एज अ रूलर द्वारकाधीश जो है वो एक सिंगल मैसेज देते थे कि उनका पर्पस जो है वो अधर्मी जो भी है उनको ख़त्म करना है, और असुर नेचर जो है उनसे अपने लोगों को, अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना है, जो कि कंप्लीटली सरेंडर कर गए हैं। कृष्ण जो है वो ये एनर्जी देते हैं आपको, ये अबंडेंस की एनर्जी देते हैं, और बोलते हैं कि सारे तीनों दुनिया जो है, तीनों वर्ल्ड्स जो हैं, हर किसी को अपना पाथ, वर्च्यूज और मॉरल्स जो है हाई रखने हैं। क्योंकि अगर आप सही एनर्जी पे हो तो कृष्ण आपको गाइड कर रहे हैं, कृष्ण आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कृष्ण आपको अबंडेंस दे रहे हैं। तो वो एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज द की वर्ड फॉर दिस वीक फ्रॉम सुशांत। व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस वीक? सुशांत 18 to 24। ओके, सो एक आ गया और एक दूसरा फिर से गिर गया। कंडीशनिंग, यू सी, ये आप दो तरह से ले सकते हो। डेविल की एनर्जी है, राइट, और डेविल जो है उसको शीप की खाल पहना दी गई है, या उसको शीप बना दिया गया है, राइट, कंडीशनिंग की एनर्जी। और दूसरा जो है यहाँ पर दैट इज माइंड। सो यहाँ पे माइंड की कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके माइंड को ब्लो करने वाले हैं। टावर मूवमेंट्स बहुत सारी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर दिखाई दे रहा है आपको। और अपने माइंड को कंडीशन करके अपनी असली एनर्जी को पहचानना जो है, दैट इज़ व्हाट द वीक इज़ अबाउट। ये हफ्ता जो है अपनी रियल एनर्जी को, अपनी रियल सेल्फ को, अपनी रियल एबिलिटीज़ को पहचानना जो है उसके बारे में है। सो लेट्स सी सुशांत। ओके, सो यहाँ पे मैं फिर से बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ ये मैसेज, लेकिन मैं फिर से एक बार यही मैसेज जो है दिखा रही हूँ कि सबसे पहला कार्ड जो फ्लाई हुआ था दैट इज लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टू लाइट। स्टार कार्ड है। बहुत सारे, मैं वैसे ओरेकल मैसेजेस यूज़ करती हूँ इसमें, लेकिन फिर भी आई जस्ट फेल लाइक, तो मैंने ले लिया। और बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। कुछ स्लीपलेसनेस, वरी, एंग्जाइटी होगी, कुछ कंप्लीशंस होंगी। डेथ एनर्जी और रीबर्थ एनर्जी दोनों को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी, दोनों को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रांगली बाहर आएंगी। एक सर्वाइवल, एक रेस्क्यू की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट वट एवर इट इज़, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और प्रिपेयर्ड रहना है। लुक फॉरवर्ड टू इट, लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत सारी एनर्जी लेकर आ रही है, राइट। इफ़ यू कैन सी दिस, टेमिंग द लाइन की एनर्जी भी है, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो सेलिब्रेशंस बट साथ में टेमिंग। सो बहुत कुछ अगला हफ्ता लेकर आ रहा है। बी रेडी फॉर इट। और यस, सॉरी मैं भूल गई, नेक्स्ट वीक। ओके, मुझे पता भी नहीं कितने चार्म्स आ गए। ओके, इफ यू सी यहाँ पे ट्रम्पेट पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी हमिंग बर्ड, तीसरी एनर्जी हैंड ऑफ हमसा, चौथी जो है हार्ट है, और पांचवी जो है वो मुझे यहाँ पर एक पेनी दिखाई दे रही है। इफ़ यू सी, क्वीन एलिजाबेथ II लिखा है इस पर, और क्वीन की एनर्जी भी आ गई है। और यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है, हार्ट की प्रोटेक्शन, इमोशनल एनर्जी, इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रहा है। मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको किसी तरह से इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्क जो है ज़रूरी है। और ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, चाहे वो आपके लिए हो, विच मीन्स दैट अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना, अपनी क्वालिटीज़ पहचानना, अपने आप को समझना जो है बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर बैलेंस्ड, कीप योर सेल्फ, कीप योर बैलेंस ऑन। और कर्मा जो है वो अपना हिसाब करने वाला है इस हफ्ते में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और हो सके वीडियो को सब तक पहुंचाएं। बाय बाय।